Jungle. बारिश सुबह से नहीं रुकी। ये भारी निरंतर चादरों में गिर रही है। मेरी खिड़की के बाहर की दुनिया को धूसर कांपते धुंध में बदल रही है। मैं अपने बिस्तर के किनारे पर बैठी हूँ। मेरी उंगलियां मेरे कंधों पर लिपटी शॉल के फटे किनारे को सहला रही हैं। उसमें उसकी हल्की सी खुशबू है, चंदन और कुछ गर्म, जैसे किसी ऐसी आग की याद जो कब की बुझ चुकी हो। मेरा सीना भारी लगता है, जैसे किसी ने उस पर पत्थर रख दिया हो, और हर सांस जो मैं लेती हूँ एक खामोश संघर्ष है। कमरा शांत है, सिवाय बारिश की बूंदों की थपथपाहट और मेरे पैरों तले पुरानी लकड़ी के फर्श की कभी कभार की चरमराहट के। मुझे नहीं पता कि मैं यह आपको क्यों बता रही हूँ। शायद इसलिए कि मुझे ये कहना है, शायद इसलिए कि अगर मैं इन शब्दों को बाहर न निकालूं तो वे मुझे डुबो देंगे। मेरा नाम आयशा है और मैं पहले हमेशा पर यकीन करती थी। मैं सोचती थी कि प्यार एक ऐसा घर है जिसे आप मजबूत दीवारों के साथ बना सकते हैं, एक ऐसी जगह जहां बाहर के तूफान आपको छू नहीं सकते। मैं गलत थी। प्यार नाजुक है, जैसे कांच की चूड़ी जो आपके कलाई से फिसलकर टूट जाती है, और जब ये टूटता है तो इसके टुकड़े आपकी त्वचा में चुभते हैं, आपको उन जगहों पर खून बहने देते हैं जहां कोई देख नहीं सकता। यह मेरी कहानी है, या जो कुछ उसका बचा है। ये सुंदर नहीं है, ये दयालु नहीं है, लेकिन यह मेरी है, और मैं इसे एक ऐसे घाव की तरह धोती हूँ जो कभी पूरी तरह ठीक नहीं होता। ये शरद ऋतु थी जब मैं अर्जुन से मिली। हवा ठंडी थी और मेरे कॉलेज के पास पार्क में पत्तियां नारंगी और सुनहरी हो रही थीं। मेरे पैरों तले चटक रही थी जब मैं कक्षा के लिए जा रही थी। मैं हमेशा की तरह देर से थी। मेरा बैग एक कंधे पर लापरवाही से लटका हुआ था। मेरा दुपट्टा पीछे लहरा रहा था जैसे कोई बाद का ख्याल। वो एक बेंच पर बैठा था, एक घिसे पिटे नोटबुक में कुछ स्केच कर रहा था। उसकी भौहें तन्मयता में सिकुड़ी हुई थीं। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रुकी। शायद इसलिए कि धूप उसके बालों में फंसी थी, उन्हें हल्का भूरा बना रही थी, या जिस तरह उसकी उंगलियां पन्ने पर चल रही थीं, इतनी कोमलता से जैसे वो उसे चोट न पहुंचाना चाहता हो। मैं वहां खड़ी रही, उसे देखती रही, जब तक उसने ऊपर देखकर मेरी आंखें नहीं पकड़ी। उसकी मुस्कान झिझक भरी थी, लगभग शर्मीली, लेकिन यह उसकी आंखों तक पहुंची गहरी काली आंखें जो हजार अनकही कहानियों को समेटे हुए थीं। आप घूर रही हैं, उसने कहा, उसकी आवाज धीमी, छेड़ने वाली लेकिन नर्म। मुझे अपने गाल जलते हुए महसूस हुए। मैंने माफी मांगते हुए बुदबुदाया और जाने के लिए मुड़ी, लेकिन उसने मुझे पुकारा, रुकिए, क्या आप देखना चाहेंगी? मुझे नहीं पता कि मैं वापस क्यों गई। मुझे नहीं पता कि मैं एक अजनबी के पास क्यों बैठ गई और उसे उसका स्केच दिखाने दिया। पार्क की एक नाजुक रूपरेखा, पेड़, आकाश, हर रेखा इतनी सटीक कि वह जीवंत लग रही थी। हम उस दिन घंटों बात करते रहे, न कुछ खास और न ही सब कुछ, जब तक आकाश गुलाबी न हो गया और हवा ठंडी न पड़ गई। मैं जाना नहीं चाहती थी। लंबे समय बाद पहली बार मुझे लगा कि मुझे देखा गया है। अर्जुन एक ऐसी धुन था जिसे आप एक बार सुनते हैं और भूल नहीं सकते। वह शांत था, लेकिन उसकी खामोशी अर्थों से भरी थी। वह मेरे सपनों, मेरे डर, पुराने हिंदी गानों के प्रति मेरी मूर्खतापूर्ण दीवानगी के बारे में मेरी बकबक को सुनता और सिर हिलाता। उसकी नजरें कभी मुझसे हटती नहीं, जैसे मेरे हर शब्द का मतलब हो। जब मैं बहक जाती तो वह धीरे से हंसता, और कभी कभी जब उसे लगता कि मैं नहीं देख रही, वह चुपके से मुझे देखता। उसकी नजरें एक स्पर्श की तरह ठहरती। हम हर शाम पार्क में मिलते। हमारी बेंच हमारा अपना छोटा सा संसार बन गई। वह अपना स्केचबुक लाता और मैं अपनी कविताएं कागज के टुकड़ों पर लिखी हुई। मैं उसे पढ़ती, मेरी आवाज पहले तो कांपती, और वह सुनता, सिर झुकाए। उसकी उंगलियां मेरे हाथ को छूती जब वह पन्ना लेता। एक शाम बादलों से रंगे आकाश के नीचे उसने मेरा हाथ थामा। उसका हाथ गर्म था, घंटों ड्राइंग करने से खुरदुरा, और मैंने अपने दिल को ठोकर खाते महसूस किया। आयशा, उसने कहा, उसकी आवाज फुसफुसाहट से ज्यादा नहीं। मुझे नहीं पता कि यह कैसे कहूँ, लेकिन तुम सब कुछ और चमकदार बना देती हो।
मैंने उसे देखा, उसकी आंखों में कुछ कच्चा, कुछ असली चमक रहा था और मुझे पता था कि मैं डूब रही हूँ। मैं रुकना नहीं चाहती थी। उस रात उसने मुझे चूमा, नरम और धीमा, जैसे डर रहा हो कि अगर वह तेजी से हिला तो मैं गायब हो जाऊंगी। दुनिया गायब हो गई और मैं केवल उसे महसूस कर सकती थी, उसकी सांस मेरे होठों पर, उसका हाथ मेरे चेहरे को थामे, उसका दिल मेरे दिल की धड़कन के साथ गूंजता हुआ। उसके बाद हम जुदा नहीं हुए। हम गोधूली में शहर में घूमते, हमारी परछाइयां एक में मिल जाती। जब हवा बहुत ठंडी हो जाती, वह अपनी मफलर मेरे चारों ओर लपेट देता और मैं उसकी चाय की खराब पसंद को लेकर उसे छेड़ती। हम नदी के किनारे बैठते, स्ट्रीट लाइट्स के नीचे पानी की लहरों को देखते और वो मुझे अपने सपनों के बारे में बताता, यात्रा करने, चित्र बनाने, कुछ सुंदर पीछे छोड़ने के। मैं उसका सिर अपने कंधे पर टिकाती, मेरी उंगलियां उसकी उंगलियों में उलझी हुई और मैं सोचती, ये काफी है, ये सब कुछ है। लेकिन प्यार, मैंने सीखा, कभी सिर्फ प्यार नहीं होता। यह आशा और डर के धागों से बुना होता है और कभी कभी डर ज्यादा कसकर खींचता है। अर्जुन की खामोशियां समय के साथ लंबी होती गईं। मैं उसे कुछ नहीं देखते हुए घूरते हुए पकड़ती, उसका जबड़ा तना हुआ, उसकी उंगलियां बेचैनी से थपथपाती। क्या हुआ? मैं पूछती, मेरी आवाज नर्म, बहुत ज्यादा दबाव डालने से डरती। वह मुस्कुराता, लेकिन उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती। कुछ नहीं, वो कहता, मेरे माथे पर एक चुंबन छूता हुआ। बस थक गया हूँ। मैं उसे विश्वास करना चाहती थी। मैंने खुद को बताया कि यह तनाव था उसका परिवार, उसकी कला, एक भविष्य का बोझ जो हम योजना बनाने के लिए बहुत छोटे थे। लेकिन गहरे में मुझे पता था कि कुछ फिसल रहा था, जैसे मेरी उंगलियों के बीच रेत। ये सर्दी थी जब सब कुछ बदल गया। हवा तीखी थी, मेरी त्वचा को काट रही थी जब मैं पार्क में उसका इंतजार कर रही थी। वह देर से था और मैं टहल रही थी, मेरी सांस ठंड में धुंध बन रही थी। जब वह आखिरकार आया, उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें खोखली, जैसे वह कई दिनों से सोया नहीं था। आयशा, उसने कहा, और जिस तरह उसने मेरा नाम लिया, उससे मेरा पेट मरोड़ उठा। वह बैठा नहीं, वो वहाँ खड़ा रहा, हाथ जेब में ठूंसे हुए, उसकी नजर जमीन पर टिकी हुई। मैं अब यह नहीं कर सकता। उसके शब्द पहले तो समझ में नहीं आए। वे हवा में लटके रहे, भारी और गलत, जैसे कोई गाना बेसुरा बजा हो। क्या? मैंने फुसफुसाया, मेरी आवाज टूट रही थी। उसने तब मुझे देखा और मैंने वह देखा, उसकी आंखों में दर्द, कच्चा और टेढ़ा मेरा, जैसे कोई घाव जिसे वह छिपा नहीं सका। मैं जा रहा हूँ, उसने कहा। मेरा परिवार, वे दूसरे शहर जा रहे हैं। मेरे पिता बीमार हैं और मैं नहीं रुक सकता। मैं तुम्हें अपने साथ बांधे नहीं रख सकता जब मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। मैंने सिर हिलाया और करीब आई, मेरे हाथ उसे छूने के लिए बढ़े। हम इसका हल निकाल लेंगे, हम इसे कामयाब करेंगे। अर्जुन, कृपया। मेरी आवाज टूट गई और मुझे नफरत थी कि मैं कितनी बेताब लग रही थी, कितनी छोटी। उसने मेरे हाथ थामे, उसकी पकड़ सख्त, लगभग दर्दनाक। तुम नहीं समझ रही, उसने कहा, उसकी आवाज धीमी, कांपती हुई। मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ, इस तरह नहीं। मैं डूब रहा हूँ आयशा, और मैं तुम्हें अपने साथ नहीं खींच सकता। मैं चीखना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि वह गलत था, कि प्यार को इस तरह बोझ के नीचे झुकना नहीं चाहिए। लेकिन उसने मेरे हाथ छोड़ दिए और ठंड ने उस जगह को भर दिया जहाँ उसकी गर्मी थी। मुझे माफ करना, उसने फुसफुसाया और फिर वह मुड़ा और चला गया। मैं वहाँ खड़ी रही, जमी हुई, उसकी परछाई को गोधूली में गायब होते देखती रही। उसके कदमों की आवाज धीमी होती गई जब तक कि कुछ नहीं बचा सिवाय खामोशी के। उसके बाद के दिन धुंधले थे। मैं उसका नाम होठों पर लेकर जागती, मेरा तकिया उन आंसुओं से गीला जो मुझे याद नहीं कि मैंने कब बहाए। मैं पाक जाती, उम्मीद करती, प्रार्थना करती कि वो वहाँ होगा, हमारी बेंच पर बैठा, स्केच करता हुआ, जैसे कुछ बदला ही न हो। लेकिन बेंच हमेशा खाली थी, पाक बहुत शांत, रंग बहुत फीके। मैं फिर भी वहाँ बैठती, उसके छोड़े हुए मफलर को थामे, उसके किनारे मेरी बेचैन उंगलियों से और घिसते जा रहे।
मैं उसके शब्दों को दोहराती, कुछ ऐसा ढूंढती जो मैंने छोड़ दिया हो, कुछ ऐसा जो मैं कह सकती थी जिससे वह रुक जाता। लेकिन कुछ नहीं था, बस मेरे सीने में दर्द, तीखा और निरंतर, जैसे कोई ब्लेड हर सांस के साथ और गहरा चुभ रहा हो। मैंने कविता लिखना बंद कर दिया। शब्द खोखले लगते थे, जैसे वे किसी और के हों। मैं अपनी नोटबुक को घूरती, इसके पन्ने उसकी बातों से भरे हुए, उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, जिस तरह उसने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं काफी हूँ। अब वे मेरा मजाक उड़ाते थे, एक ऐसी खुशी की यादें जो मैं फिर कभी नहीं थाम सकूंगी। मेरे दोस्तों ने मदद करने की कोशिश की, उनकी आवाजें नर्म, उनके हाथ मेरे कंधे पर हल्के। तुम ठीक हो जाओगी, वे कहते, समय सब ठीक कर देता है। लेकिन समय ने कुछ ठीक नहीं किया। ये फैलता गया, अंतहीन और क्रूर, हर दिन पिछले से भारी। एक रात मुझे मेरा बैग में उसका स्केचबुक मिला, उस दिन से भूल गया जब हमने साथ समय बिताया था। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने उसे खोला, पन्ने मेरी उंगलियों तले सिकुड़ रहे थे। उसमें पार्क, नदी, शहर के चित्र थे, लेकिन ज्यादातर मेरे थे। मैं हंसते हुए, मेरे बाल हवा में उलझे हुए। मैं पढ़ते हुए, मेरी भौहें विचार में सिकुड़ी हुई। मैं सोते हुए, मेरा चेहरा उसके कंधे पर नर्म। हर रेखा सावधान, जानबूझकर बनाई गई थी, जैसे उसने मुझे कैद करने में खुद को उड़ेल दिया हो। आखिरी पन्ने पर एक नोट था, उसकी टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में लिखा हुआ, आयशा, तुम मेरी रोशनी हो। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारा नहीं बन सका। मैं उस रात टूट गई। मैं फर्श पर सिकुड़ गई, स्केचबुक मेरे सीने से चिपका हुआ, और मैं तब तक रोती रही जब तक मेरा गला रूखा न हो गया, जब तक कुछ नहीं बचा सिवाय एक खोखले दर्द के। बाहर की बारिश मेरे भीतर के तूफान को दर्शाती थी, खिड़कियों पर धमक रही थी, मेरे दुख की आवाज को डुबो रही थी। मैं उससे नफरत करना चाहती थी, मैं उसे भूलना चाहती थी, लेकिन आप उस शख्स को कैसे भूलते हैं जो आपकी आत्मा में उकेरा हुआ है। महीने बीत गए और दुनिया आगे बढ़ गई। पार्क फिर से खिल उठा, पत्तियां हरी और जीवंत, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकी। वह अब हमारा नहीं था। मुझे एक दोस्त से पता चला कि अर्जुन के पिता का देहांत हो गया, कि वह अभी भी उस दूसरे शहर में था, अपनी ही अंधेरे में खोया हुआ। मैं उससे संपर्क करना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि मैं यहाँ हूँ, कि मैं इंतजार करूंगी, लेकिन मैंने नहीं किया। अभिमान, डर, या शायद मेरे अपने दर्द का बोझ, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या रोक रहा था। इसके बजाय मैंने उसे खामोशी में धोया, उसकी याद एक ऐसी चोट की तरह जो बहुत जोर से दबाने पर दुखती थी। और फिर पिछले हफ्ते मैंने उसे देखा। ये शाम थी, आकाश बादलों से भारी, हवा बारिश के वादे से गाढ़ी। मैं घर जा रही थी, मेरा छाता भूल गया था, मेरा कोट भीग चुका था। वह सड़क के उस पार खड़ा था, एक टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट के नीचे, उसका चेहरा पीला, उसकी आंखें छायादार। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं उसे कल्पना कर रही हूँ, मेरी लालसा से उपजा एक भूत। लेकिन फिर उसने मुझे देखा और उसके होंठ खुले, जैसे वो कुछ कहने वाला हो। मेरा दिल उछला, एक दर्दनाक, बेताब धड़कन, और मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। लेकिन वो हिला नहीं, वो बस वहाँ खड़ा रहा, उसके हाथ उसकी बगल में सख्त, उसकी नजर मेरी नजरों से बंधी हुई, और उसकी आंखों में मैंने सब कुछ देखा। वो प्यार जो हमने किया था, वह दर्द जो हमने दिया, वह दूरी जिसे हम कभी पार नहीं कर सकते थे। एक कार हमारे बीच से गुजरी, उसकी हेडलाइट्स अंधा करने वाली, और जब वह चली गई तो वह भी चला गया। मैं सड़क के उस पार दौड़ी, मेरे जूते गड्ढों में छप छप करते हुए। मेरी आवाज टूट रही थी जब मैंने उसका नाम पुकारा, लेकिन फुटपाथ खाली था, स्ट्रीट लाइट हल्की सी भन भन कर रही थी, बारिश सब कुछ निगल रही थी। मैं वहाँ खड़ी रही, कांपती हुई, मेरे आंसू मेरे चेहरे पर बारिश के साथ मिल रहे थे। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर वहाँ रुकी, उसका वापस आने का इंतजार करती, ये जानते हुए कि वह नहीं आएगा। ठंड मेरी हड्डियों में समा गई, लेकिन यह मेरे भीतर की खालीपन की तुलना में कुछ भी नहीं थी। मुझे तब एहसास हुआ कि कुछ कहानियाँ खत्म नहीं होती, वे अधूरी रहती हैं, जैसे कोई गाना बीच में ही कट जाए, आपको बाकी के लिए तड़पता छोड़ देती हैं। अब जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, बारिश अभी भी गिर रही है, मैं उसे हर जगह महसूस करती हूँ।
उस मफलर में जिसे मैं छोड़ नहीं सकती, उस स्केचबुक में जिसे मैं फिर से नहीं खोल सकती, उन कविताओं में जो मैं नहीं लिख सकती। मेरे हाथ कांपते हैं जब मैं खिड़की के किनारे को सहलाती हूँ, शीशा मेरी उंगलियों तले ठंडा। मेरा प्रतिबिंब मुझे घूरता है, आँखें लाल, गाल खोखले, एक अजनबी जिसे मैं नहीं पहचानती। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ठीक हूँ, कि मैं आगे बढ़ गई हूँ, कि दर्द कम हो गया है। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकती, न आपको, न खुद को। अर्जुन मेरा घर था और मैं अभी भी वापस जाने का रास्ता ढूंढ रही हूँ। शायद हमेशा ढूंढती रहूंगी। बारिश गिरती रहती है और मैं टूटती रहती हूँ, और कहीं खामोशी में मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है, मेरा नाम फुसफुसाती हुई। लेकिन ये सिर्फ हवा है, सिर्फ तूफान, सिर्फ उस प्यार के टुकड़े जो मैं फिर कभी नहीं थाम सकूंगी। और जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ, आंसू आते हैं, गर्म और रुकने ना पाने वाले, मेरे खोए हुए सब कुछ का बोझ उठाए हुए।